हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, रेशो। और रेशो ना पूरे अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अभी तक रेशो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीख रखे हैं और आज हम लोग रेशो के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हमारा तरीका वही है कि पहले हम लोग बेसिक समझते हैं और फिर हम लोग कुछ टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग रेशो की थ्योरी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये सब चीजें देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन इसके पढ़ रखे हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के। क्लियर है? ओके। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये शेयर्स पे बेस्ड होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे समझना जरा। जैसे क्या कहते हैं कि एक पर्सन है ना, जैसे एक पर्सन है, इसके तीन बच्चे हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। अब ये क्या करता है कि 100 रुपीज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या करता है? सर 100 रुपया इनको दे देता है। अब 100 जो देगा उसकी रेशो क्या आनी चाहिए? ए के पास 3 हिस्से रहने चाहिए, बी के पास 2 हिस्से रहने चाहिए और सबसे ज्यादा रहने चाहिए 5 हिस्से किसके पास? सी के पास। दैट मीन ये जब इनके पास जो शेयर आएगा उसकी रेशो क्या होगी? 3:2:5। तो आपको मुझे बताना है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे। तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं मान लूं कि इनको यूनिट मान लो, है ना, जैसे 3x है, ये 2x है और ये 5x है। एक्स वाला क्या होता है? बेसिक मेथड होता है। तो ये टोटल कितना आ गया? 10x। और 10x किसके इक्वल है? या फिर यूनिट ले सकते हैं ना, अगर x नहीं लेना है तो हम लोग यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10x किसके इक्वल आ गया? 100 के इक्वल आ गया। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। दैट मीन ए के पास सर 30 रुपए होंगे, बी के पास 20 रुपए होंगे और सी के पास कितने होंगे? 50। तो आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है वो यही कंसेप्ट रहने वाला है। ओके, चलते हैं। कहते हैं एक क्वेश्चन दे रखे, सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी, क्यू, आर और एस। और इनकी रेशो क्या रहेगी? 3:4, रेशो 6, रेशो 1। क्लियर है? दैट मीन अगर कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इनकी रेशो क्या रहेगी? पी को मिलेगा 3 हिस्से, क्यू को मिलेंगे 4 हिस्से, आर को मिलेंगे 6 हिस्से और एस को मिलेंगे 1 हिस्सा। दैट मीन टोटल 14 पार्ट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ आर गेट्स 4,000 मोर देन क्यू। अब क्यू के पास कितने हैं? सिर्फ क्यू के पास कितने हैं? 4। और आर के पास कितने हैं? 6। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 यूनिट का, है ना। आर के पास कितने ज्यादा? 2 यूनिट। और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? सर 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है बेटा 4,000। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपको यूनिट्स में पूछूं या फिर एक्स भी ले सकते हो आप, तो आप कहोगे कि सर आर के पास ना यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा है और एक्चुअल में जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। तो 1 यूनिट की कितनी होगी बेटा? 1 यूनिट की होगी बेटा 2,000, है ना। तो इसको कितने मिलेंगे? सर इसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन पी का जो शेयर होगा वो कितना होगा बच्चों? 6,000 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर पी का है 6,000 तो क्यू का कितना हो जाएगा? सर क्यू का कितना हो जाएगा? 2 से किया, क्यू का शेयर है 8,000। क्लियर? उसी तरह से आर का कितना होगा? सर आर का होगा 12,000। और एस का कितना होगा? सर एस का होगा 2,000। फिर अब अगर क्वेश्चन में भी देखोगे, क्यू और आर में कितने का डिफरेंस था? 4,000 का। तो इसी में भी 4,000 का आ रहा है। अब हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछे कि पी का शेयर कितने है, तो पी का शेयर कितने है? 6,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 6,000। क्लियर है सभी को? तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आप बड़े सारे मेथड से करते हैं, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, आप यूनिट लेके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? पी का शेयर। बट अगर आपको कुछ भी पूछता तो आप लोग फाइंड कर पाते हैं ना। जैसे अगर आपको क्यू का पूछता, आर का पूछता, इनकी एवरेज पूछ लेता, तो आप जिस तरह का भी क्वेश्चन बनाएगा आप लोग बेटा उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है एक फादर डिसाइड करता है कि उसकी रिटायरमेंट होती है और रिटायरमेंट में उसको मिलता है 7,40,000। तो वो अपने तीनों बेटों को बांटेगा। उसके बेटा कौन कौन है? ए, बी और सी। ठीक है। ए को कितना मिलता है? 1/3। बी को कितना मिलता है? 2/5। और सी को मिलता है 3/6, जिसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों मेरी बात? हाँ जरा। 3/6 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके।
अब मैंने आपको बड़े सारे मेथड सिखाए हैं स्टार्टिंग में। या तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। अगर इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15 टू 30। तो 30 को 3 से किया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों, है ना। और एलसीएम 30 था, अगर एलसीएम 30 था, 30 को 5 से किया 6, और 6 को इससे किया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। और ये कितना था, 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आ जाना, क्लियर है मेरी बात। तो अगर हम लोग देखते हैं, है ना, अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये एक तरीका है, ये तरीका क्या होता है कि हम जो भी हमारा क्या होता है, नीचे होता है, दैट मीन जो भी कॉन्सिक्वेटर होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है, तो हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम आया 30, अब 30 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10। और 10 को क्या करते हैं, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 को, अगर 30 को मैंने 5 से काटा तो कितना आ गया, 6, और 6 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना। वैसे 2 से काटा तो कितना आ गया, 15, और 15 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक मेथड तो ये है, क्लियर है मेरी बात। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, है ना। और अगर टोटल करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है सर, 37 यूनिट। क्लियर है मेरी बात। और 37 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7,40,000, है ना बेटा। तो 37 को अगर 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 74। तो दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 20,000। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। अगर वो कहता है कि पहले दो की एवरेज, जैसे ए का कितना है 10 और बी का कितना है 20, तो कितना बना 22, बट एवरेज फाइंड करनी है तो 22 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना बचा 11। दैट मीन पहले दो बच्चों की जो एवरेज अमाउंट था वो कितना आ रहा है, 11 यूनिट। और 11 यूनिट को हमको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 को अगर हमने 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 दूने 22 हो गए, और 2,20,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर। ओके, मैं एक और मेथड सिखा सकता हूँ कि अगर सर इस तरीके से नहीं करना है ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। कि सर इस तरह से, जैसे इसका दिया था 1/3, इसका दिया था 2/5, और इसका दिया था 1/2 या 3/6, ले लो कोई बात नहीं। अगर मुझे इसका लेना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं लूंगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 × 2 कितना आ गया बच्चों, 10। और अगर मुझे इसका लेना है तो 3 और 2 से कराऊंगा, 3 2 6, 6 2 12 बन जाएगा। दैट मीन मैं 5 को छोड़ दूंगा उस केस में। अगर मैं इसका ले रहा हूँ तो मैं 2 को कंसिडर नहीं करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, है ना। तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल कितने आ गए। इवन आप एक्स भी ले सकते हो, अगर एक्स से लिखना चाहते हो या यूनिट लिखना चाहते हो। तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 37 यूनिट की वैल्यू आ रही है 7 4 और 3 0, है ना, 7,40,000। जब काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 20,000, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 20,000। तो आपको पहले दो की एवरेज पूछी है, दैट मीन 10 + 12 करोगे तो कितना आएगा, 22, और 22 को दो की एवरेज पूछी है तो आप डिवाइड कर दोगे, दैट मीन 11x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 11 यूनिट की हम लोग लिख सकते हैं। तो 11 को 2 से कराओगे तो कितना आएगा, 22, और पीछे कितने हैं, 4 0। डन। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, रेशियो के कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपको अब क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चंस को करना है। और आप सब लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पढ़ना पहले। बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि तीन कंपनी है, एक टीसीएस है, एक सीटीएस है, और एक एचसीएल है। अब इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, टीसीएस में 9 है, रेशियो की फॉर्म में इसमें 7 है, और इसमें कितने, 10 है। कहते हैं कि जो सम ऑफ एम्प्लॉयज है किस किस का, टीसीएस और सीटीएस का। अगर मैं टीसीएस और सीटीएस को ले लूं, है ना, अगर मैं एक्स मान लूं, ये यूनिट मान लो, एक ही बात है। तो ये 9 और 7 कितना हो गया, 16। मैंने क्या कर लिया सर, आपने टीसीएस प्लस सीटीएस को प्लस किया, ये कितना आ गया, 16। कहते इज 1600 लेस देन द डबल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचसीएल। और अगर मैं एचसीएल को ले लूं, एचसीएल में मैंने कितने लिए थे, 10, है ना। तो इसका डबल कितना होता है, 20। अब मेरे पास कितने यूनिट कम आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं 4 यूनिट का। आप एक्स को छोड़ के यूनिट ही ले लो, ठीक है, एक्स ले लो तो एक्स आ जाएगा, और यूनिट आ रहा है तो यूनिट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 यूनिट का। और यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, 1600। दैट मीन 4 यूनिट की जो वैल्यू है बच्चों, 4 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी, 1600, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। क्लियर है मेरी बात। सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 400।
तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टीसीएस एंड एचसीएल। टीसीएस में कितने सर 9 और एचसीएल में कितने 100 है ना सॉरी 10। इसमें कितने 9 और 10। तो हमारे पास गैप कितने का आ रहा है अगर इन दोनों में से करना होगा सर 1 यूनिट का गैप और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों 400। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। सिंपल है। देखो सबका जरूरी नहीं है निकालना बच्चों, सबका जरूरी नहीं है। अब अगर हम लोग यूनिट्स में ही बात करेंगे जैसे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, ये इक्वेशन उसने दे रखी थी कि अगर मैं टीसीएस और सीटीएस के एम्प्लॉयज को इक्वल करता हूँ और डबल कर देता हूँ किसके एचसीएल में और फिर भी इनमें कितने का फर्क आएगा 1600 का। तो हमने उसी तरीके से एक इक्वेशन बनाई, 16 यूनिट बन गया और एचसीएल के जब डबल किए तो ये कितना बन गया 20 यूनिट। हमारे पास गैप कितने का आया 4 यूनिट और 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी थी बच्चों वो दे रखी थी 1600। और बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सिर्फ 400। और बाद में उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टीसीएस और एचसीएल में। टीसीएस में कितने 9x और एचसीएल में प्यारे बच्चों कितने 10। तो इन दोनों में जो गैप आएगा बेटा वो आएगा 1 यूनिट का और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 400। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 400। आ जाना। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन समझना सारे लोग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं ₹1050 डिवाइड करते हैं 3 लोगों में। कौन कौन से लोग हैं पी क्यू आर। और किस तरीके से करने सिर्फ रुपीस कितने डिवाइड करने सिर्फ 1050 रुपए हमने डिवाइड करने और किस में करने पी क्यू आर। जो पी का शेयर होगा वो 2/5 कंबाइंड शेयर किसके है क्यू प्लस आर के। हाँ जान, इस तरह की क्वेश्चन बनी। तो हमारे पास क्या आ गया पी पान क्यू प्लस आर को यहाँ ले आते हैं, ये किसके क्या आ गया 2/5 के। क्लियर है मेरी बात। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि P रेशो Q प्लस आर हमारे पास कितना आ रहा है 2/5। दैट मीन हमारे पास टोटल यूनिट कितने आ रहे हैं, टोटल था ही क्या सर, टोटल था हमारे पास P प्लस Q प्लस आर। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं P प्लस क्यू आर तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 यूनिट, है ना। टोटल कितने बच्चों 7 यूनिट। समझ रहे हो, मेरे पास टोटल इसी का तो था कि सर P प्लस क्यू प्लस आर कर दो तो यो 2 यूनिट P के थे और 5 यूनिट किसके थे Q प्लस आर के। अब मैं Q प्लस आर में नहीं बता सकता कि कितने कितने यूनिट है, बट मुझे टोटल पता है क्यू प्लस आर का कितना है बच्चों 5 है। डन। बट अगर मैं पूछूं पी प्लस क्यू प्लस आर तो आपका होगा कि सर ये किसके इक्वल है 7 यूनिट के इक्वल है। और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1050। क्लियर है। तो 1 यूनिट की देख लेते हैं, 7 से कितने से कटा 7 1 7 बच्चे कितने 35, 7 5 35 है ना। तो 15 सतह कितने से कटा 150 से कटा। क्लियर है मेरी बात। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। क्लियर है मेरी बात। और उसने शेयर पूछा है किसका पी का। तो पी का कितना था 2 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मुझे बताना। सर अगर पी 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। क्लियर है मेरी बात। तो दैट मीन हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 300। बट मैं Q प्लस आर की पूछता तो Q प्लस आर कितना 5 यूनिट और 5 को मैं 150 से मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर कितना आता सर 750। आ जाना। बट अगर बच्चों में पूछता क्यू का शेयर कितना है या आर का शेयर कितना है तो आप लोग इनका इंडिविजुअली नहीं बता सकते थे, है ना। तब आंसर हमारे पास क्या हो जाता है सी एन डी, आप डिटरमाइन उस केस में नहीं कर पाते। हाँ हम लोग पी का बता सकते हैं, कंबाइंड शेयर आप पी प्लस क्यू प्लस आर का बता सकते हैं, बट क्यू या आर का इंडिविजुअली नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहते हैं कि रुपीज ना 5625 है ना 5625 हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें ए बी सी। करेंगे किस तरीके से, सिर्फ ए को मिलता है हाफ ऑफ बी प्लस सी। तो दैट मीन ये इक्वेशन क्या बन गई ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू 1/2, है ना। ओके नेक्स्ट क्या कहते हैं, यही था। और जो बी को मिलता है वो कितना मिलता है 1/4 किसका ए और सी के टुगेदर। तो ये इक्वेशन क्या बन गई बी अपान ए प्लस सी किसके इक्वल है बच्चों 1/4 के इक्वल। डन। अच्छा यहां से निकालने की कोशिश करते हैं तो टोटल कितने हुए 3 यूनिट, है ना। यहाँ कौन है हमारे पास टोटल यही तो है ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों इक्वेशनों को अलग अलग इक्वेट कर देते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5625। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3, और बचा कितना 26। 8 × 24, 8 × 24 बचा 2, है ना। 8 × 21 और 1875। दैट मीन जो ए का शेयर है, ए का शेयर कितना है 1875। आधा शेयर ए का था, बी प्लस सी का कितना बचेगा 1875, है ना, क्योंकि जितना है टोटल पूरा इस हिसाब से। ओके, 1875 ही है ना, देख लेना। 3 से काटा, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल कितना था 3 यूनिट। ओके, अब देखते हैं आगे से कि सर ए की वैल्यू तो आ गई है, अब बी का देखते हैं। यहाँ कितना बन रहा था टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट क्योंकि 4 बी का था ए प्लस सी। देखो ये अलग अलग इक्वेशन है, बट टोटल अमाउंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब ये बन जाएगा 5625। तो 5 से गया 5 एकम 5, फिर से गया 5 से एक गया, है ना। बचा कितना 12, 5 × 2 = 12, और कितना 5 × 2 = 10, बचा 25, 5 × 5 = 25। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 1875, बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 1125, और इसी तरह से सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या सी की जरूरत है। सी की आप चाहे इस इक्वेशन से फाइंड कर लो, चाहे इस इक्वेशन से फाइंड कर लो, बट देखते हैं कि क्या सी की जरूरत है। सर उसने पूछा है देन द शेयर ऑफ ए इज मोर देन बाई, ए का शेयर बी से कितने हैं, तो दैट मीन उसने ए और बी का डिफरेंस पूछा है, तो सी की निकालने की जरूरत नहीं। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, है ना, और 18 में से 11 गए 750। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि सर ए के पास ना 750 रुपीज ज्यादा है किससे बच्चों, बी से। क्लियर है। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ना। जैसे हमने दो अलग अलग इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, इसमें भी कितने 3 यूनिट थे और इसमें कितने बन रहे थे 5 यूनिट, बट है तो पूरा ए प्लस बी सी ही है ना। तो हमने कंपैरिजन करके यहाँ से ए फाइंड कर लिया, यहाँ से बी फाइंड कर लिया, और दोनों में क्या कर लिया, दोनों का डिफरेंस करके हमको डिफरेंस में ही आंसर बताना था, तो 750 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं 1300 रुपये डिवाइड करना है ए बी सी डी। आपको मैंने सिखा रखा है कि जब इस तरह से वैल्यू दे तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी सी डी कर लेंगे। अब सबके नीचे उसने 2:3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी की रेशो होगी 2:3, इसकी क्या हो जाएगी 2:3, इसकी क्या हो जाएगी 2:3। तो आपको प्लेस फिलिंग मेथड सिखाया जाए, पड़ोसी मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। पड़ोसी मेथड में सीखा था कि यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 3। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 3। यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब करके देखते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 8 बेटा। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 3 × 3 = 9, 2 × 18, है ना। 3 × 3 = 9, 3 × 27। क्लियर है। अच्छा, ये बन गया 8 और 12 20, और 27 में 8 के 35, 10 45, तो टोटल कितना आ रहा है सर 65 यूनिट। और 65 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1300, है ना। तो 1 और 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। पूछा किसका शेयर, बी का, तो बी का कितना दिया है 12 यूनिट। 12 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 240, है ना। और अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा 160। क्लियर है। इसको करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 360, इसको करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 540। हमको पूछा किसका था सर, हमको पूछा गया था बी का, तो बी का कितना आ जाएगा बच्चों 240। क्लियर हो रहा है सभी को। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, शेयर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग रेशो में सीख चुके हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था कि रेशो अच्छे से सीखा था, इसलिए रेशो के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से सीखे थे कि आगे आने वाले कंसेप्ट में आप लोग अच्छे से चीजें समझ पाओ। ओके, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक अमाउंट है 3068, और वो डिवाइड कर देते हैं हम लोग किसके पास, ए बी और सी, इन सच ए वे दैट अगर मैं ए में से कितने पैसे निकाल दूं 10 रुपए निकाल दूं, बी में से कितने निकाल दूं 14 रुपीज निकाल दूं, और सी में से मैं कितने रुपीज निकाल दूं 20 रुपए निकाल दूं, और जो बैलेंस बचेगा उसको डिवाइड कर दूं उनमें कितना 5:6:7। पहले देख लेते हैं कि अगर सर पहले ना ये पैसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, जितने जितना इनका अमाउंट है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपने क्या करना है,
कि एबीसी में 3068 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट ए के पास क्या करना है, पहले 10 रुपए निकाल देने हैं, बी के 14 रुपीज और सी के क्या कर देने हैं 20 रुपीज। क्लियर है? जब और सिंपल करते हैं, जैसे हमने क्या करना है कि हमारे पास तीन बच्चे हैं जिसका नाम है ए, जिसका नाम है बी और जिसका नाम है सी। तो इनको ना कुछ अमाउंट दे दिया 3068, बट इसमें से ना उन्होंने कुछ अमाउंट डोनेट कर देना है। तो हम लोग पहले ही डोनेट कर देते हैं कि ए के हमने 10 रुपए डोनेट कर दिए, बी के हमने 14 रुपीज डोनेट कर दिए और सी के कितने कर दिए 20। आफ्टर दैट जो अमाउंट बचा उसको डिवाइड कर दिया किसमें, 5 रेशो, दैट मीन उसका जो अमाउंट किया ए बी और सी, क्या रेशो है 5:6:7, इसमें उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है? पहले ये देख लेते हैं ये कितना, 20 30 और 44 1, 20 और 10 30, 10 40 और 40। तो 8 में से 4 गए बचा कितना 4, 6 में से 4 गए बचा 2, तो 3024। तो अब देखते हैं कितना हुआ, 6 और 13 और 5 18, दैट मीन टोटल कितने हुए अपने पास 18 यूनिट, और 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3024। क्लियर? तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 से काटा, 6 5 जा और 6 4 जा 24, ऐसे कट रहा है। ओके, देख लेना ऐसे कट रहा है, 6 से काटा 6 3 जा 18, 6 से काटा 6 5 जा 30 और जीरो आ गया, और 6 4 जा 24। ठीक है, 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटा, 3 से कटा 16 3 48, बचा 2, तो कितना है 24। तो आंसर कितना आ गया 68, है ना? आंसर कितना आ गया 168। दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है बच्चों 168। हमको फाइंड किसका करना है, बी का शेयर फाइंड करना है ना? किसका शेयर फाइंड करना है, बी का। तो बी का 6 यूनिट, 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 जा 48, देखते हैं 6 8 जा 48 का लगा, 8 4 इधर, 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना हो गया 40 0 4 इधर, 6 1 जा 6 और 4 10, डन। तो दैट मीन बी के जो हिस्से में आए हैं वो कितने आए 1008। बट बी के पास अमाउंट शेयर कितना था, बी ने तो 14 रुपीज डोनेट भी किए। तो इसको अगर हम लोग इसको 14 रुपीज इसके वापस कर दें, दैट मीन इसके पास स्टार्टिंग में था 122 रुपए। क्लियर है? और आपका आंसर यही होगा कि स्टार्टिंग में बी के पास थे कितने 122 रुपए। 122 में से इसने क्या 14 रुपीज क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। एंड आफ्टर दैट इसकी जो रेशो थी इस तरह से थी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी टाइम पूछा गया बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार बच्चों पूछा गया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे। ये जो टाइप 1 थी शेयर वाले क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो फिर इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कहते हैं कि एक अमाउंट था 117 रुपए। कितना अमाउंट था बच्चों 117 रुपए। इसको डिवाइड करना था ए बी सी किस रेशो में, 1/2। कैसे करना था, ए बी और सी। ए को मिलने थे 1/2, इसको मिलने थे 1/3, इसको मिलने थे 1/4। तो सीधा कर देते हैं, अगर इसके ऊपर लिख रहे हैं तो 3 4 जा 12, और इसको कर रहे हैं 4 2 जा 8, और इसको कर रहे हैं 3 2 जा 6। तो इसका और सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकती है, आधा हो गया 4, आधा हो गया 3। दैट मीन एक्चुअल जो कंसेप्ट था, जो हमने सही में करना था, है ना, जो इसको क्या करना था इस तरीके से डिवाइड करना था, मतलब ये क्या है करेक्ट था, ये करेक्ट हमारा ये आंसर आना था। तो कितना आ गया 6 4 10 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ 13 यूनिट की वैल्यू दी थी 117। तो किससे कटा 9 से। दैट मीन ए को मिलने थे 54, बी को मिलने थे 36, और सी को मिलने थे कितने 9 3 27। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से इनका क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना था। बट हुआ क्या, गलती से क्या हो गया, बाय मिस्टेक इन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया, सर ए बी और सी को किस रेशो में कर दिया, 2:3:4 में। तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 117। तो किससे कटा 13 से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सिर्फ 13। ए को मिले कितने 26, बी को मिले कितने 13 3 39, और इसको मिले 13 दूनी 26 दूनी 52। क्लियर है? तो इस तरह से अमाउंट किया गया। दैट मीन करेक्ट जो अमाउंट था वो आना था इस फॉर्म में, और जो एरर से या मिस्टेक से आ गया वो क्या आ गया बच्चों,
जैसे ए को मिले थे 54, बट ए को मिले कितने 26, बी को मिले थे 36, बट मिले कितने 39, और सी को मिले थे 27, मिले कितने 52। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हु गेन द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसको मिले, सबसे ज्यादा मिले सी को मिले थे 27, मिले 52, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस। तो वही कहते हैं कि हु गेन द मोस्ट, सी गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच, सिर्फ 25। तो बी को 25 ज्यादा मिल गए। क्लियर है मेरी बात, बी को क्या हुआ कि सिर्फ 25 रुपए ज्यादा मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों शेयर्स में बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो रेशो होता है। रेशो और परसेंटेज मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और पढ़ाने में भी सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो रेशो आता है बेटा। और पूरे मैथमेटिक्स में अगर जैसे मुझे पूछा जाए, है ना, पूरे अर्थमेटिक की अगर हम लोग बात करें, तो अर्थमेटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों वो रेशो ही है। अगर आपको रेशो आता है तो रेशो से ना बड़े सारे चैप्टर बन जाते हैं, और आपका टाइम जो बचाता है वो हमेशा रेशो ही बचाता है। क्लियर है। चाहे हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात कर लें, चाहे टाइम एंड वर्क की बात कर लें, चाहे परसेंटेज की करें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की करें, तो जो रेशो है बच्चों ये बड़े काम की चीज है। ओके। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी पेपरों में बड़े पूछे जाते हैं। जैसे कहते हैं, मैं दो तरह से इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। पहले हम लोग बेसिक अप्रोच से चलते हैं, और फिर मैं ट्रिक से बताता हूँ। बेसिक अप्रोच में कहते हैं कि तीन क्लासेस है, जैसे मान लेता हूँ क्लास 1, क्लास 2, और ये है क्लास 3। इनमें जो बच्चों की रेशो थी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। अब इनमें जो रेशो थी इनिशियल, मान लेते हैं कि इनिशियल रेशो थी, इनिशियल रेशो क्या थी कि सर 2:3:4। अब क्या होता है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट आते हैं, सिर्फ 12 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, अगर बेसिक से कर रहे हैं तो एक्स लेके चलता हूँ। तो अगर 12 स्टूडेंट आ जाते हैं तो इनकी रेशियो चेंज होके क्या आ जाती है, सिर्फ 8:11:40। तो हम लोग ना किसी एक को लेके चलते हैं, सॉरी किसी दो को लेके चलते हैं ना। दैट मीन अगर हमको इक्वेट करना है तो दो को लेके इक्वेट कर सकते हैं, तो पहले वाले दो को ले लेते हैं, क्योंकि सब में +12 किया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर क्लास 1 और क्लास 2 को मान लें, कहते हैं कि अगर इनिशियल रेशो थी 2x, और 2x में 12 ऐड किए तो बन के कितने 8। और इसी तरह से अगर इसको मान लो 3x, और 3x में 12 ऐड किए तो बन के कितने बच्चों 11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 11 को 2 से किया तो ये कितना बन गया 22x। 11 को 12 से कितना किया तो बन गया बच्चों 132। और 8 को किया तो 8 थ्री जा 24x, और 12 को 8 से किया तो कितना आ गया 96, है ना। ओके। अब 132 में से मुझे कितने निकालने हैं, सिर्फ 96 निकालने हैं। और यहाँ 24x था, और 24x में से क्या हो गया बच्चों 22x माइनस हो गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ओके। अब 132 और कितने निकाले इसमें से 96, 132 में से 96 निकाले तो आंसर कितना आ गया 36, है ना। 36 ही है ना, क्योंकि अगर 100 निकाले तो 32 बचे, और 4 और निकाल दिए तो 36 आ गया। और यहाँ कितना बचे 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। क्लियर है बच्चों। अब क्या कहते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिफोर क्या था इंक्रीज। तो कितने थे 4 3 7 और 9, और 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे 18 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 162। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, टोटल 162। बिल्कुल सिंपल था। देखो, एक और ट्रिक इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या कहती है कि मैं तीन क्लासेस ले लेता हूँ, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इनमें कितने लोग हैं, 2:3:4, और इसमें कितने हैं 8:11:40। अब ध्यान से सुनना, इसमें गैप कितने का 1 का, इसमें गैप कितने का 3 का, इसमें गैप कितने का 3 का, इसमें गैप कितने 1 का। तो मैं क्या करता हूँ, इन गैप को इक्वल करता हूँ। तो इस गैप को इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो हमारे पास ये तो सेम ही रहेगा। अगर इसको 3 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 2 जा 6, और ये कितना बन जाएगा 3 3 जा 9, और ये कितना बन जाएगा 3 2 जा 12। अब ये कितने 8, ये कितना है 11, और ये कितना है 14। बीच में सबका सेम गैप होगा, कितने यूनिट का आ रहा है, सिर्फ 2 यूनिट का गैप आ रहा है। और ये 2 यूनिट का गैप क्यों आया, क्योंकि हम सब ने सिर्फ 12 ऐड किया था। क्लियर है मेरी बात। अगर 2 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर है। तो इसमें कितने बचे थे 36, इसमें किसके बचे थे 54, और 12 छिके इसमें कितने थे 72। क्लियर है।
अगर इसको ऐड किया कितना हुआ 54 और 36, 90, 90 में 72 ऐड किए तो कितना आ गया 162। या फिर आप टोटल भी कर सकते थे। आप करते 12 और 9, 21 और 6 कितना होता 27, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई करते तब भी आपका आंसर कितना आता 27 यूनिट टोटल होते, और मल्टीप्लाई कर देते 6 से तब भी आंसर कितना आता 162। क्लियर है? बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है और सारे बच्चे इसको कर सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। आप चाहो तो ट्रिक से कर देते हैं, मैं जल्दी से ट्रिक से कर देता हूँ, बट आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। कहते हैं 3 क्लासेस दिए, मैं मान लेता हूँ क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, 3 क्लासेस दे रही है। स्टूडेंट की रेशियो क्या दे रखी है 6:7 रेशियो बच्चों 8। क्लियर है? ओके। कहते हैं कि 15 स्टूडेंट इंक्रीज कर जाते हैं, है ना? कितने स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं 15, हर क्लास में करते हैं, तो रेशियो आ जाती है 9, रेशियो 10, रेशियो 11। अब इनमें कितने का डिफरेंस था एक, और इनमें भी एक है, तो दैट मीन ये ऑलरेडी सेट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो तीन, यहाँ के कितना डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 है। 3 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी है, आप बेसिक से भी कर लेना, नहीं तो ये वाला गैप देखते हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी कितना 1 है, तो दैट मीन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 15 और 1 यूनिट की कितनी होगी 5, तो हमको क्या करना है बिफोर इंक्रीज। तो देख लेना कितना हुआ 8 7 कितने 15, 15 और 6 कितने हुए 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेना, तो आपके पास कितने आएंगे 105 स्टूडेंट्स थे पहले। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर वो पूछ रहा है कि पहले कितने स्टूडेंट्स थे। तो बच्चों पहले हमारे पास कितने थे 105 स्टूडेंट्स थे। आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक आपको सिखा दिया मैंने अभी। ठीक है बच्चों, बेसिक में आप कैसे करते किसी एक को ले लो, जैसे करते 6x + 15, क्या करते बेटा बेसिक से हम लोग क्या करते हैं 6x + 15 अपान, दूसरा कौन सा दिए 7x + 15, और स्टार्टिंग के 2 नंबर लेना 9/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिक से भी बिल्कुल बच्चों आ जाएगा। ओके, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले करके बताना और फिर मैं, आप जब पहले देखो, हमेशा क्या होता है कि जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चों पहले लोग आप लोग ना खुद ट्राई किया करो, आफ्टर दैट आप पॉज करके इसको अच्छे से ट्राई करियो, आफ्टर दैट आप लोग अपने आंसर चेक किया करो। जैसे 2 लोग हैं, है ना? कहता है एक है ए और एक है बी, और इनकी जो सैलरी दे रखी है वो 8:5 की फॉर्म में दे रखे है। कहता है ए की सैलरी अगर मैं डिक्रीज करूं किससे 20% से, और सैलरी बी की मैं क्या कर दूं इंक्रीज करूं, इसकी मैं माइनस करूं और इसकी मैं इंक्रीज कर दूं कितने 40% से, तो इनकी जो रेशो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 64:65। क्लियर मेरी बात? और सैलरी किसकी पूछी है ए की पूछी है। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ना सैलरी की फॉर्म में कुछ दे ही नहीं रखा है, दैट मीन कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है आप लोगों को, तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जैसे मैं अगर मान लूँ ये 80x इसकी सैलरी थी, 80 को 20 से नीचे करूंगा, है ना? तो ये तो ऑलरेडी 64x बन जाएगा, और इसको करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 40%, है ना? तो अगर मैं इसको 50 मान लेता हूँ, है ना? तो 50 का 10% तो होता है कितना 5, और 40% ऐड करना है, तो दैट मीन जो भी हम लोग करेंगे, बट इक्वेट किससे करेंगे ना, इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है, ध्यान से समझना। तो दैट मीन इस क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हुई मेरी बात? दैट मीन आप एक्स और वाई को इक्वेट किससे करोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट मीन कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको भी ट्राई करने लग जाते हैं, बट आप कंपैरिजन करोगे किससे? क्लियर है मेरी बात? तो इसमें कोई वैल्यू गिवन ही नहीं दे रखी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बन गया सी एंड डी। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि 2 लोग दे रखे हैं, है ना? एक क्या दे रखे हैं कबीर और दूसरा पर्सन है मानी। 2 लोग दे रखे हैं, एक का नाम है बेटा कबीर और एक का नाम क्या है बेटा मानी। क्लियर? और इनकी जो मंथली सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 5:7 की फॉर्म। कहते हैं द सैलरी ऑफ कबीर एंड मानी इज इंक्रीज्ड बाई, मान लेता हूँ कि इसकी 5x और इसकी 7x है। कबीर की कितनी इंक्रीज होती है? सिर्फ कबीर की 10,000 इंक्रीज होती है।
और मानी की कितनी इंक्रीज होती है, 7,000 होती है। तो मानी की ऑलरेडी 7x थी, 7x में हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे, सिर्फ 7,000 का इंक्रीज करेंगे। और इनकी नई रेशियो किसके इक्वल आ जाती है, 5:6 के। अब कंपैरिजन करा देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 6×5 = 30x। और ये कितना बन गया, 60,000, है ना बच्चों। ओके, 5 से किया तो ये कितना बन गया, 7×5 = 35x, प्लस 7 को इससे किया तो ये कितना बन गया बच्चों, 35,000। क्लियर है। अब 60,000 यहाँ आ गया, और 60,000 में से हमने कितना निकालना है बच्चों, 35,000 निकालना है। क्लियर। और यहाँ कितना आ गया, सिर्फ 35x माइनस 30x। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, सिर्फ 5x। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये 5x है, और ये कितना बच गया बेटा, 25,000। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000। अब फाइंड किसके करना है, कबीर का। तो अगर 5x को मैं 5,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 25,000। दैट मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अगर कबीर की सैलरी फाइंड करनी होती तो कबीर की जो सैलरी थी वो कितनी थी बच्चों, 25,000। और अगर इसकी करनी होती मानी की, तो मानी की सैलरी कितनी थी बेटा, 35,000। हाँ जरा, क्लियर है मेरी बात। सर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि एक कंपनी में मेल और फीमेल्स हैं। मेल की रेशो दे रखी है 5 और फीमेल की रेशो दे रखी है 3। मैं मान लेता हूँ 5x + 3x है ना। कहते हैं मेल है 5x और फीमेल है 3x। 40 फीमेल क्या करते हैं, कंपनी को छोड़ देती हैं, तो -40 कर लेते हैं। और इनकी रेशो आ जाती है 25/13, यही है। मेल की दे रखी थी 5 और फीमेल की दे रखी थी 3। और 40 फीमेल अगर कंपनी छोड़ देती हैं तो रेशो आ जाती है 25/13। तो आपको बताना है कि उस कंपनी में टोटल मेल कितने थे, तो कर देते हैं। कितना आ गया, 65x। और 25 को किया तो ये कितना आ गया, 75x। और 25 को मैंने किया किससे, 40 से, तो 400 800 800, ये कितना बन गया बट्टो, 1000 बन गया। क्लियर है। तो ये 1000 इस तरफ आ गया, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 10x। और इसको सीधा इक्वल कर सकते हैं 1000 के हम लोग। क्लियर है, ये तो कर लोगे कि इस 1000 को यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये बन जाएगा 75 में से 65 गया तो ये बन गया 10x, किसके इक्वल आ रहा है, 1000 के। दैट मीन x की वैल्यू कितनी आ रही है, सर x की वैल्यू आ रही है 100। तो हमको मेल फाइंड करना था, तो मेल कितने आते होंगे उस कंपनी में। सर हमारे पास स्टार्टिंग में कितने मेल थे, 500 मेल थे। इवन मेल तो चेंज ही नहीं हुआ। पर अगर मैं फीमेल पूछता बच्चों, तो आप कहते हैं कि सिर्फ फीमेल कितनी थी, 300 फीमेल थी। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि सर रेशो के कंसेप्ट ना ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन के कंसेप्ट चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चन की टाइप चेंज होती रहेगी। बट रेशो के जो कंसेप्ट होंगे वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं बच्चों, सेम ही रहते हैं हमेशा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं, मान लेता हूँ कि एक स्कूल है और स्कूल में क्या है, बॉयज और गर्ल्स है। मान लेता हूँ, चलो बॉयज को बी लिख देते हैं और गर्ल्स को जी ही लिख देते हैं। क्लियर है मेरी बात। कहते हैं जब 15 लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं तो बॉयज तो सेम रहेंगे और गर्ल्स -15। तो रेशो क्या हो जाती है, 2:1 हो जाती है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये ऑलरेडी उसने दे रखा है कि जब 15 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तो नंबर बॉयज और गर्ल्स की रेशो कितनी बन जाती है, 2:1। क्लियर है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में कहता है देन 45 बॉयज आल्सो लेफ्ट द स्कूल। तो बॉयज भी जब कितने स्कूल, 45 बॉयज छोड़ देते हैं, और गर्ल्स ऑलरेडी कितनी छोड़ी थी, 15 छोड़ी थी। तो रेशो आ जाती है 1/5। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी, है ना। स्टार्टिंग में लड़कियां जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस इक्वेशन पे आते हैं। तो ये बन गया बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गर्ल्स -30। अच्छा, इसको करते हैं। ये कितना बन गया बेटा, 5b माइनस 45 को 5 से किया, 5×5 = 25, 4×5 225। देख लेना एक बार, 5×5 = 25 और बचा 2, 5×5 = 22। ठीक है, तो ये कितना बन गया, G-15 इस तरफ आ गया। क्लियर है मेरी बात। ओके, बट अगर हम लोग बॉयज की जगह 2G-30 पुट कर सकते हैं ना। बॉयज किसके इक्वल है, सर गर्ल्स के 2G है। तो ये बन जाएगा 5, ये आ गया 2G -30, ऐसे ही था, -2 to 5 इक्वल टू G-15। क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखते हैं
ये बन गया 10G माइनस ये कितना बन गया बेटा 150 माइनस 225 इक्वल टू G माइनस 15। क्लियर? ओके, ये कितना बन गया 375। तो अच्छा, ये G को यहाँ ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा 9G, और ये था -15 और प्लस 375। 375 में से ये बन गया 9G इक्वल टू 360। देख लेना मेरे से कहीं मिस्टेक ना हो बेटा। 9 से काटे 4, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। दैट मीन स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी, सिर्फ 40। क्लियर है मेरी बात? तो स्टार्टिंग में जो गर्ल्स थी वो कितनी थी 40। ठीक है, कंसेप्ट यही रहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में गर्ल्स पूछी थी, स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी 40, और इसी तरह से अगर बॉयज पुट करने होते तो आप किसी भी क्वेश्चन में ये जी की वैल्यू पुट कर लेना और आपके आंसर आ जाएगा बॉयज। जैसे इसमें पुट कर लेते हैं, अगर मैं पूछता कि इनिशियली बॉयज कितने हैं, है ना, तो जी की वैल्यू कितनी है 40। 40 में से 15 गए तो बचे कितने 25। 25 टू, तो बॉयज की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी बच्चों 50 थी, है ना। हाँ जरा, क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनो ना, तभी तो है कि अगर गर्ल्स देखो, अगर मैं मान लेता कि स्टार्टिंग में कभी कभार अगर हमको क्वेश्चन क्रॉस चेक करना पड़ जाए बच्चों, तो हम लोग क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि स्टार्टिंग में बॉयज कितने थे 50 और गर्ल्स कितनी थी 40। अगर 15 गर्ल्स छोड़ देती तो ये कितना बॉयज कितने रहते 50 और गर्ल्स कितनी रहती 25, तो 2:1 आ जाते, है ना। और फिर कहता है कि फिर 45 बॉयज फिर से छोड़ देते, है ना। तो बॉय की रेशो अगर कितनी बन जाती 5 और गर्ल्स की कितनी रहती 25, दैट मीन 1:5। दैट मीन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहते हैं कि एक स्कूल है, यहाँ बॉयज और गर्ल्स की रेशो दे रखी है कितनी 3:2। मान लेते हो XX दे रखे हैं, तो बॉयज क्या दे रखे हैं 3x और गर्ल्स कितनी दे रखी है 2x। क्लियर है? कहते हैं जब 40 बॉयज कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 गर्ल्स क्या करते हैं कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो इनकी रेशो क्या आ जाती है 2:3 आ जाती है। क्लियर? यही था ना। When 40 boys leave the college and 40 girls join the college, then ratio become 2:3। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 9x, 4 थे 120, 2 से काटा 2 2 जा 4x और 2 से किया प्लस कितना बन गया 4 2 जा 80, है ना। ओके, और 4 को यहाँ लाया तो ये 9x में से 4x निकाले तो बचे कितना 5x, और ये कितना बन गया सर वहां जाके 200 बन गया। क्लियर है ना। ये प्लस का था, यहाँ आके 9x माइनस क्या हो गया, अगर मैं एक और, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो 9x माइनस 4x बन जाएगा, ये बन जाएगा 80 प्लस 120। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। दैट मीन x की वैल्यू कितनी आ गई सर 40 आ गई। क्या फाइंड करना था नंबर इनिशियली बॉयज, तो बॉयज कितने थे 4 थे 120, और अगर गर्ल्स का पूछता गर्ल्स कितनी होती बेटा 80 होती। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग कर पाओगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ये क्वेश्चन ठीक है आपके लिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि एक स्कूल्स में 720 स्टूडेंट हैं और बॉयज और गर्ल्स की रेशो कितनी है 3:5। तो आपको पता चल जाएगा 5:3 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 720। तो 8 9 जा 72, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो बॉयज कितने थे स्टार्टिंग में 270 और गर्ल्स कितनी थी 450। कहते 270 बॉयज थे और गर्ल्स कितनी है 450। कहते फाइंड द न्यू, हाउ मेनी न्यू बॉयज आर अलाउड, कितने मैं ऐसे बॉयज को अलाउड करूं, और 18 लड़कियां ऐड हुई हैं। लड़कियां कितनी ऐड हुई हैं 18 हुई हैं, और इनकी रेशो आ जाएगी 2:3। तो आप इस इक्वेशन को फाइंड कर लेना, जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए कि सर जो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा वो किसका था शेयर का। सेकंड कंसेप्ट कौन सा पढ़ा सर, जिसमें ना इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, जिसको हम लोग बॉयज या स्कूल वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, जिसमें एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, एलसीएम होता है, और एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसा कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है सेम ऐसा ही कंसेप्ट अभी रहने वाला है बच्चों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दो नंबर है, जैसे ये नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया, इनकी रेशो दे रखी है 9:16। कहते हैं अगर दोनों नंबर को मैंने इंक्रीज कर दिया 40 से तो रेशो हो जाती है 2:3।
तो मान लेते हैं कि ये 9x था और ये कितना था 16x, और दोनों को इंक्रीज किया, बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज बाई 40। इसको भी 40 से कर लिया, इसको भी 40 से कर लिया, और रेशो आ गई 2:3। तो देखते हैं कि नंबर क्या है, इसको 9x मान लेते हैं इसको। अच्छा, डिफरेंस पूछा हुआ है। ओके, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले कि x की वैल्यू क्या आ रही है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना बन गया 9 3 27x, और इसको किया ये कितना बन गया 120। ओके, यहाँ देखते हैं ये कितना बन गया सिर्फ 32x, और ये कितना बन गया 80। ओके, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ये कितना था 120 माइनस आ गया 80, और ये कितना था बच्चों 32x, और ये कितना हो गया माइनस 27x। तो ये कितना आ गया सर 40, और ये कितना आ गया 5x। तो दैट मीन x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई हमारे पास, है ना। अब हमको ये नहीं पूछा, हमको पूछा है कि इनका डिफरेंस, तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 7 यूनिट, या 7x मान लेते हैं। और है ना, क्योंकि इनमें ये डिफरेंस आ रहा है वो 7x का आ रहा है, और x की वैल्यू 18, तो 18 को कर दो 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 बचे 5, 7 1 से 7, 7 8 जा 56, है ना, बचे 6 का बचे 5, 7 1 जा 7, 7 और 5, आंसर कितना आ गया सर 126। क्लियर। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कितना था 126, और नंबर होता तो ये भी आपको पता चल जाता, 18 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना, कितना था 18 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9, एक नंबर तो आता 162, और एक था 18 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 320, और 320 में से अगर हम लोग 32 फाइंड कर लें तो कितना आता है, 320 में से 20 गए तो 300, 288, है ना। ओके, तो एक नंबर क्या था सर, नंबर 162 था, और सेकंड नंबर था 288। तो इनका डिफरेंस देखोगे तो यही आएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो ठीक है बिल्कुल। तो दैट मीन अगर आपको पूछता कि वो नंबर क्या है, तो पहला नंबर कितना रहता 162, और दूसरा नंबर कितना रहता बच्चों 288। क्लियर है मेरी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर रेशो ए और बी, बिल्कुल सिंपल है। कहते हैं रेशो दे रखी है 5:8। अगर मैं दोनों नंबर में 5 ऐड करूँ तो सेम कंसेप्ट है सर, इसको 5x मान लो, और इसको क्या मान लो बच्चों 8x मान लो, और दोनों में ऐड क्या कर रहा है बेटा 5 कर रहा है, दोनों में क्या ऐड कर रहा है 5 ऐड कर रहा है। अगर दोनों में 5 ऐड कर रहा है तो इनकी जो रेशियो बन रही है वो बन रही है 2:3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15x, और 5 3 15। क्लियर है। ओके, और ये कितना बन जाएगा 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10। तो अब करके देखते हैं, ये था 15x और 10x यहाँ ला दिया, और ये था 16x, 16x मैंने से 15x माइनस कर दिया, बचा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई। आपको पूछा फाइंड द सम ऑफ, जैसे अगर सम पूछना होता तो सम कितना आता 13x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाता 13 मल्टीप्लाई बाई 5, आपका आंसर कितना आता 65। अगर पूछता नंबर क्या है तो पहला नंबर होता 25, और दूसरा नंबर होता 8/40। डन। तो अगर आपको नंबर पूछता तो बच्चों आप लोग ना बेसिकली नंबर भी बड़े अच्छे तरीके से बता पाते। फिर एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं। क्लियर है। तो अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये तो बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ पा रहे हो सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कहते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, सर नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है टू नंबर आर इन दी रेशो 3:7। मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो नंबर है ना, जैसे अगेन मान लेता हूँ n1, और ये क्या है बच्चों n2। n1 क्या है 3, और n2 क्या है बच्चों 7, और मैं इनको x मान लेता हूँ। कहते हैं अगर मैं 11 माइनस कर दूं दोनों नंबर में से, तो ये था 3x अपॉन 7x -11 और इनकी रेशो क्या आ जाएगी 7/20 आ जाएगी। क्लियर है। और हमको स्मॉलर नंबर फाइंड करना था, तो करके देखते हैं एक बार। 20 से काटा ये कितना बन गया 60x, और ये कितना बन गया बच्चों 220। 7 से काटा ये बन गया 49x, और 11 सत्ते कितना बन गया 77। क्लियर है। ओके, तो इसको यहाँ ला देते हैं, ये बन गया 60x माइनस 49x, और ये था 77, और ये था प्लस 220, ऐसा ही था। ओके, तो ये कितना बन गया 11x, और 20 में से 7 गए तो बचा कितना
3 है ना, 0 में से 7 गए 3, 21 में से 7 गए 3 था ये। ओके, तो अच्छा यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ 10 था, 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ बचा था 1, 11 में से 7 गए पीछे कितना बचा 4 है ना, और ये बचा 143। क्लियर है? ओके, 143, तो 11 से 11 वन जा 11 है ना, और बचा 3, तो 11 13 से, तो दैट मीन पूछा कौन सा स्मॉलर नंबर 3x है, तो x की वैल्यू कितनी आई है सर 13, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा 39, और लार्जर नंबर पूछता तो लार्जर नंबर कितना आता है 91 है ना, 13 सत्ते काबू। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर ये क्वेश्चन तो बड़े हल्के हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमको पता होना चाहिए एक्स मेथड से। ओके, अगेन क्वेश्चन कहता है टू नंबर्स हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ n1 और n2, इसको रखा 4 और इसको रखा 5, तो x ले लेते हैं। कहते हैं 3 इज एडेड टू द स्मॉलर, दैट मीन 4x में हमने क्या ऐड कर दिया 3, एंड 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर, तो 5 माइनस 7, और ये किसके इक्वल आ गया 1/1 के, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, ये कितना बन गया बेटा 4x, और ये कितना रहा 3, और ये कितना बन गया 5x, और ये कितना बन गया -7 ही रहा। अब दोनों यहाँ आ गए, तो ये 7 और 3 कितने हो गए 10, और यहाँ से 5x माइनस क्या कर दिया 4x, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। हमको फाइंड करना है फाइंड द नंबर्स, तो पहला नंबर था 40 और दूसरा नंबर था बच्चों क्या 50। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मैं अगेन कहता हूँ कि जो सबसे हल्के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो बनते हैं रेशो में, इसलिए रेशो सबसे हल्का चैप्टर माना जाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलते हैं आगे। कहते हैं बच्चों दो नंबर दे रखे हैं आपको, एक नंबर दे रखा है n1 और n2, ये दे रखे हैं 4 और 5 है ना, 4 और यूनिट, दैट मीन ये 4x है और ये 5x। अगर मैं आपको 4 और 5 का एलसीएम पूछूं, है ना, तो आपस में ये को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या होगा 20x, या फिर 20 यूनिट मान लेते हैं, है ना, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी होगी 20 से काटा कितने से काटा 9 से, है ना, एक यूनिट की वैल्यू 9, दैट मीन पहला नंबर कितना था 36, और दूसरा नंबर कितना था 9 5 जा 45। हाँ जरा, पहला नंबर कितना है सर 45, और दूसरा नंबर कितना था 36। क्लियर? अब इनका एलसीएम देखोगे 45 और 36 का, इसका कितना 180 आएगा। तो आपको क्या पूछा है फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है अपने पास सर, स्मॉलर नंबर है हमारे पास 36 बच्चों। क्लियर है सभी को? ओके, अब जैसे अगेन दो नंबर दे रखे हैं n1 और n2, ये नंबर क्या दिया रहा है बच्चों 3:4। अब इनका एचसीएफ पूछा है, अब एचसीएफ आपको पता है अगर 3 और 4x का एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 15, तो दैट मीन पहला नंबर कितना होगा बच्चों 45, और दूसरा नंबर कितना होगा 15 चुके 60। हाँ जरा, अब देखो कि 45 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो दोनों का सम ऐड कर दो तो बन गया कितना बच्चों 105। क्लियर है मेरी बात? क्या बन गया सर 105, आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। क्लियर है सभी को मेरी बात कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचोगे कि एलसीएम एचसीएफ है ना, एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगेन जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बेसिक से बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे लिया जाता है, बट आई थिंक अभी आपको अंडरस्टूड है कि एलसीएम किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं तीन पॉजिटिव नंबर हैं, मैं मान लेता हूँ एक नंबर है 2x, नंबर 2 है 3x, और नंबर 3 को मान लेते हैं हम लोग 5x। कहता है इनका स्केयर, अब 2x का स्केयर कितना बन गया 4x स्केयर, 3x का स्केयर कितना बन गया 9x स्केयर, और 5x का स्केयर कितना बन गया 25x स्केयर। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना बना देखना जरा, 25, और देखना यही था ना, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 25, 9 और 4 कितने हुए 13, और 25 में 13 ऐड किए, 25 में 10 ऐड किए 35, और 38, ऐसा ही आ रहा है 38 यूनिट। देख लेना एक बार फिर से, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 25 और 9 34 और 4 38, 38 एक्स स्केयर सॉरी,
38 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 608। क्लियर है? तो ये कितने से कटा सर? ये कट रहा है 38, 6 8 48 है। तो दैट मीन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो आ रही है 16। अगर 38 से काटोगे, 10 से 380 आ रहा है, 380 और 190, तो दैट मीन ये किससे कट रहा है? 16 से कट रहा है। ठीक है, अगर आप काटोगे ये कितने से कटेगा? 16 से कटेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। तो दैट मीन पहला नंबर कितना था? अगर इसको करोगे तो पहला नंबर कितना था? 8। दूसरा नंबर कितना था? 12। और तीसरा नंबर कितना था? 5 4 20। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह के ये नंबर थे। अगर ऐड करके देखो तो आ जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 12 का स्क्वायर कितना है? 144। और 8 का स्क्वायर कितना है? 64। है ना? तो वही बन गया। 400 में 140 ऐड किए, 540 में 60 ऐड किए और 4 4 8। दैट मीन यही नंबर थे। पहला नंबर क्या था? 60, सॉरी, पहला नंबर क्या था? 8। एन वन क्या था बेटा? 8। और एन टू क्या था आपका? कितना था? 3। तो एन टू कितना था? 12। और एन थ्री कितना आया था हमारे पास? 20। क्लियर है मेरी बात? तो वही उसने पूछा है, फाइंड द थ्री नंबर्स। तो अपने पास जो 3 नंबर आए हैं बेटा वो इस तरीके से हैं। क्लियर है? अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है कि सर आज हमने ना 3 टॉपिक पढ़े। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, तो अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और 3 टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। 3 टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? सर अगर 3 टॉपिक की बात करते हैं तो अभी तक हमने सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ा था शेयर्स वाला। यार, आज जो सबसे पहला टॉपिक था बेटा था वो था शेयर्स वाला। तो ये बड़ा हल्का था। शेयर्स के बाद हमने देखा था कि इनकम या फिर स्कूल या फिर किसी में वो इंक्रीज डिक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था नंबर में। नंबर में वो स्केयर दे सकता है, एलसीएम दे सकता है, एडिशन दे सकता है। इस तरह से कंसेप्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो आज हमने बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग टोटल ऑलरेडी 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास 4 से 5 टाइप क्या है? पेंडिंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है मेरी बात? तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और जब आप लोग नोट करते हो तो एक बार खुद से प्रैक्टिस किया करो। आफ्टर दैट आप किसी भी बुक पे जा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम है आप लोग बिल्कुल फोकस होकर स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट है तो मैंने बता रखा है कि आप व्हाट्सएप के मीडियम से या फिर किसी भी तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट है। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।